In this article, we will discuss about appointment, tenure, and removal process of Chief Justice of India. What are the key facts about Chief Justice of India? Qualifications of Chief Justice of India. Should be a citizen of India. India का citizen होना चाहिए. He should have been for at least 5 years a judge of High Court or of two or more such courts in succession. एट लीस्ट 5 years तक वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए. हैव बीन फॉर एट लीस्ट 10 years एन एडवोकेट फॉर अ हाई कोर्ट और ऑफ टू और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन. 10 years तक एज एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग होना चाहिए. बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए. अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस तरह से अपॉइंट किया जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. आउटगोइंग सीजे रिकमेंड्स हिज सक्सेसर. आउटगोइंग सीजे जो भी होता है वो अपने सक्सेसर को रिकमेंड करता है. द यूनियन लॉ मिनिस्टर फॉरवर्ड द रिकमेंडेशन टू द पीएम हु इन टर्न एडवाइजेस द प्रेसिडेंट. The second judge's case, Supreme Court ruled that the senior most judge of the Supreme Court should alone be appointed to the office of the CJI. CJI आउटगोइंग CJI सक्सेसर CJI के लिए रिकमेंड करता है. उसके बाद यूनियन लॉ मिनिस्टर इस रिकमेंडेशंस को पीएम के पास फॉरवर्ड करता है. पीएम इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट के साथ डिस्कशंस करता है. सेकंड जज केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस में से उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा. द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज हेडेड बाय सीजेआई एंड कंप्राइजेस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के का जो कॉलेजियम होता है वो सीजेआई एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस के द्वारा कंप्राइज होता है. The collegium system is the system for appointment and transfer of judges. It has evolved through judgment of the Supreme Court and not by an act of Parliament or by a provision of the Constitution. Collegium system जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र करने के लिए एक सिस्टम है. और ये जो सिस्टम है ये किसी पार्लियामेंट एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के द्वारा इवॉल्व नहीं हुआ है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट के थ्रू इसका इवोल्यूशन हुआ है. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्ले द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द कोर्ट. कोर्ट के एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में वर्क करता है. चीफ जस्टिस एक्सरसाइज द प्रीरोगेटिव ऑफ एलोकेटिंग केसेस टू द पर्टिकुलर बेंच. सीजे ऑल्सो डिसाइड हाउ मेनी जजेस विल हियर अ केस. किसी भी केस को कितने जजेस हियर करेंगे इससे रिलेटेड पावर इसके पास होती है. पर्टिकुलर केस के लिए कौन सा बेंच होगा, कितने बेंच में मेंबर होंगे, ये सब डिसीजन करने की पावर सीजीआई को मिला हुआ है. CJI can influence the result by simply choosing judges that he think may favor a particular outcome. Such administrative powers can be exercised without collegial consensus and without any stated reason. CJI किसी भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के रूलिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है. वो चाहे तो जजेस को अपने अकॉर्डिंग चूजिंग करके पर्टिकुलर आउटकम के फेवर में जजमेंट देने के लिए जजेस को बेंच के लिए रिकमेंड कर सकता है. इस तरह के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है सीजेआई की, ये किसी भी तरह की कॉलेजियल कॉन्सेंसस की इसमें नीड नहीं है. रिमूवल प्रोसेस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है और प्रेसिडेंट के लिए पार्लियामेंट को इससे रिलेटेड एड्रेस प्रेजेंट करना होगा. इम्पीचमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज बाय मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू सीजेआई को रिमूव किया जा सकता है और इसके लिए पार्लियामेंट का बहुत हाउसेस का स्पेशल मेजोरिटी नेसेसरी है. स्पेशल मेजोरिटी मीन्स पार्लियामेंट का ईच हाउसेस के द्वारा टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का मेजोरिटी होना चाहिए एंड टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 मेजोरिटी कम से कम होना चाहिए और ऑल मेंबर्स का सिंपल मेजोरिटी यहाँ पर होना चाहिए.
ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी आर्टिकल 124 के अंदर मेंशन किया गया है कि किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर रिमूव करना है तो इसके लिए दो बेसिस हो सकते हैं, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन 2019 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द ऑफिस ऑफ सीजेआई कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर आते हैं।